सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो RGPV 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आप प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चंस। M1 में जो हमारा यूनिट 1 है उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा LMBT थ्योरम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हर साल प्रीवियस ईयर में पूछा ही जाता है। और ये जो होता है 7 नंबर में पूछा जाता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसमें से जो बनता है वो होता है रोल्स थ्योरम तो आता ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और जो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो बनता है आपका एक टेलर सीरीज से 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और जो है एक क्वेश्चन तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने के लिए आता ही आता है। ठीक है। मतलब अगर आपका लक कह लो या किस्मत कह लो अगर अच्छा हो तो यूनिट 1 में से आपको 3 क्वेश्चन तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट 2 में। जब देखते हैं तो यूनिट 2 में हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो बनते हैं। हमारा जो होता है पहला टॉपिक है गामा फंक्शन से रिलेटेड, जो कि गामा फंक्शन आपको बहुत ज़्यादा क्लास में भी अच्छा से पढ़ाया जाता है ताकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। सो और जो अगला टॉपिक है वो होता है एरिया एंड वॉल्यूम कर्व। एरिया और वॉल्यूम कर्व का मतलब होता है कि एरिया अगर कोई कर्व दिया हुआ है हमारा, उसमें एरिया अगर निकालना होता है तो हम एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, डबल इंटीग्रेशन करते हैं। और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हैं। सो इससे आपको एक क्वेश्चन तो देखने के लिए प्रॉपर मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। ठीक है। अब जो होता है वो टॉपिक है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन का प्रूव करने के लिए भी आपको आ सकता है, जो कि 7 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है। सो बीटा फंक्शन का डायरेक्ट आपको प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है और बीटा फंक्शन से आपको रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर जो होता है लास्ट टॉपिक जो होता है यूनिट 2 से आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से, जो कि एक क्वेश्चन अधिकतर तो नहीं पूछा जाता है लेकिन कभी कभार पूछ दिया जाए तो आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। सो यूनिट 3 में अब आते हैं हम। तो यूनिट 3 में जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है वो बनता है टेलर सीरीज से, जो कि आपको पहले ही मैं यूनिट 1 में भी बता चुका हूँ। टेलर सीरीज से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, एक क्वेश्चन 7 नंबर का। फिर जो होता है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है वो फोरियर सीरीज से होता है। फोरियर सीरीज से होता है। फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो पावर सीरीज से बनता है। पावर सीरीज से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और अगर ज़्यादा यूनिट 3 पे अगर एग्जामिनर या क्वेश्चन बनाने वाला फोकस करता है तो वो बेसिक ऑफ सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन एक दे सकता है। अधिकतर मोस्ट की नहीं आता है लेकिन इस बार का पता नहीं, हो सकता है अगर इजी पेपर बना तो बेसिक ऑफ सीक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। ठीक है। सो मेन और जो इम्पोर्टेंट कह लो कि जो चैप्टर है वो है हमारा यूनिट 4 वेक्टर स्पेस, जो बनता है एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, वेक्टर स्पेस से। फिर आता है वेक्टर सब स्पेस से। और एक क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन का हमेशा पूछा ही जाता है, हर साल क्वेश्चन एक आता है इस ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है। और जो यूनिट 5 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपको 2-3 क्वेश्चन तो देखने के लिए आराम से मिलेगा। तो यूनिट 5 में जो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। इन दोनों का मिक्सचर से भी एक क्वेश्चन बन सकता है और इन दोनों का अलग अलग 2 क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है। फिर आता है हमारा जो अगर इजी पेपर थोड़ा आ जाए तो वो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है नॉर्मल मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज से, जो कि अक्सर उतना इस पे
एग्जामिनर ध्यान नहीं देता है, बट अगर ध्यान दे दे तो नॉर्मल मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन बनता है जो कि 7 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है। और जो ये दो टॉपिक है, कैली हैमिल्टन और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये तो समझो कि रट जाओ। इसका एक क्वेश्चन आना ही आना है और दो क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में आपको डायरेक्ट 14 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और कैली हैमिल्टन में भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सो इतना, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अगर आपने इतना क्वेश्चन कर लिया तो समझो कि 70 to 80% स्कोर आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।